Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। कैसे हैं अभी सभी लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने इंग्लिश ग्रामर में क्लास 11th 12th के विद्यार्थियों का जो हम ग्रामर पूरा कराने का वचन लिए हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का हमने वीडियो ख़त्म कर दिया है। क्लास ओवर हो चुका है। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं और अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। आज एक नया चैप्टर, एक नया लेसन, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ। एक बार फिर से आप सभी का मैं देव क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे सिंथेसिस। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? सिंथेसिस, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम्स में 101% क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आज का जो क्लास है बहुत ही धांसू, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आप सभी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो कलम और कॉपी निकाल लीजिए मेरे साथ और हो जाइए शुरू। चलिए हम शुरू करते हैं सिंथेसिस। पहले हम यह जानते हैं सिंथेसिस मतलब होता क्या है। क्या हमने आज का जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस है, ठीक है। सिंथेसिस ये चैप्टर आपका है सिंथेसिस। और सिंथेसिस जो चैप्टर है बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है, बहुत ही हार्ड माना जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट आया था, सर सिंथेसिस तो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज आप यदि देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ पढ़ लेंगे तो ज़रूर मैं गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी भ्रम हैं, जितने भी आपके कन्फ्यूजन है, सब दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से अपने सेंटेंस और अपने एक्सरसाइज को कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस। सिंथेसिस माने क्या होता है? वैसे तो हम देखा जाए तो सिंथेसिस माने होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण होता है, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन आपको संश्लेषण नहीं पढ़ना है। सिंथेसिस माने होता है वाक्यों को जोड़ना। जोड़ना यानी क्या करना? जोड़ना। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वाक्यों को जोड़ना, यानी वाक्यों को जोड़ना। वाक्यों को जोड़ना, ये हो गया आपका सिंथेसिस का मतलब हो गया। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? वाक्यों को जोड़ना, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में सिंथेसिस में आपको 2 सेंटेंस, कम से कम 2 सेंटेंस, अधिक से अधिक 3, 4, 5 सेंटेंस आपको दिया जाएगा फुल स्टॉप लगा करके। तो उस सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, जिससे कि सिंथेसिस हमारा आराम से बन जाए, ठीक। तो हमने बता दिया सिंथेसिस माने क्या होता है? जोड़ना, यानी वाक्यों को जोड़ना। जब इसमें देगा 2 या 2 से अधिक सेंटेंस देंगे, उन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। कैसे जोड़ना पड़ेगा? हम सिंथेसिस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, पहले हम यह जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले ये तो क्लियर कर लें। तो हमें सिंथेसिस में पूरे के पूरे 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 सेंटेंस पढ़ना है। भाई कौन कौन सेंटेंस पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सेंटेंस पढ़ना है। पहला पढ़ना हमको सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो तीसरा पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। ये आपको 3 सेंटेंस इन दिस चैप्टर आपको स्टडी करना है, तो हो जाइए तैयार, ठीक। तो सिंथेसिस में 3 टॉपिक पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। बहुत ही आसान आपको आज वीडियो लगने वाला है, बहुत ही इतना सरल, इतना इजी आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो पूरे के पूरे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी लोगों को देव क्लासेस पर ऐड कीजिए, उनको जोड़िए। और ये शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए, क्लास को लाइक रुकना नहीं चाहिए।
आप सब ने जिम्मेदारी लिया है तो इसको रुकना नहीं चाहिए। आप सबकी ड्यूटी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन हमको पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस दिया जाएगा, वे सेंटेंस सिंपल रहेंगे। कैसे रहेंगे? सिंपल, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल बनाना, 2 या 2 से अधिक सिंपल मिला के एक सिंपल बनाना, 2 या 2 से अधिक सिंपल मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाना, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड बनाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे सिंपल बनता है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे कंपाउंड बनता है, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो हो जाइए तैयार। फिर बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। इस तीनों सेंटेंस में आपका सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें कई पार्ट्स आते हैं, उन पार्ट्स को बारी बारी से हम लोग नियम के आधार, क्या रूल्स हैं, क्या इसकी कॉन्सेप्ट है, क्या मैं ट्रिक देने वाला हूँ, सबको ले करके हमें चैप्टर पूरा करना है। तो आप लोग अपना कॉपी खोलिए और चैप्टर डालिए सिंथेसिस और हो जाइए मेरे साथ तैयार। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? सिंपल सेंटेंस में आपको पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है भाई? पहला होता है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। ठीक है। दूसरा जो हमको पढ़ना होता है वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है। जो तीसरा पढ़ना होता है वो है आपका जीरंड। क्या है? जीरंड। जीरंड है। चौथा जो पढ़ना होता है वो होता है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है। फिर पांचवा जो आपका है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। छठा जो नंबर है आपका वो है एडवर्बियल फ्रेज। क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। और नंबर 7 जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव पढ़ना है। एंड लास्ट जो आपको पढ़ना है कुछ आप क्या कंजक्शन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंजक्शन भी पढ़ना है। तो ये आपके कितने टॉपिक्स हो गए? पूरे 8 टॉपिक्स हो गए। जो कहाँ पढ़ना है हमको पढ़ना सिंपल सेंटेंस में, यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल बनाना है। तो सिंपल आप कैसे बनाएंगे? इन सभी की सहायता से बनाएंगे, इन सभी की हेल्प से बनाएंगे, यहाँ पे रूल्स से बनाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और मेरे द्वारा दिए गए ट्रिक से आप बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो सिंथेसिस में 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको ये 8 पूरे के पूरे 8 पार्ट्स हो गए। कौन कौन हो गया भाई? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। ये पूरे 8 पार्ट्स हैं। हमने आपको बताया था कि सिंपल में थोड़ा सा ये बड़ा पार्ट है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही छोटे छोटे पार्ट है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको आ जाएगा। तो मैं पहले क्या स्टार्ट करूंगा? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? तो ध्यान दीजिए कैसे भाई पार्टिसिपल हम स्टार्ट करेंगे। पार्टिसिपल स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पार्टिसिपल, आप डालेंगे नीचे। पहला नंबर क्या है? पार्टिसिपल। ठीक, हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? क्या होता है पार्टिसिपल? यानी वह वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता हो उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक, हमने क्या कहा कि सेंटेंस में वर्ब जो वर्ब का भी रोल प्ले करता है और एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो वर्ब और एडजेक्टिव के रोल प्ले करने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन होते हैं भाई? कौन कौन होते हैं? ये 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप ध्यान देंगे, तीनों टाइप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
क्या हो गया, पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल स्टार्ट, आपका चैप्टर स्टार्ट आप कहाँ है, जल्दी से जुड़िए और अपने स्टडी को पूरा करिए। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या, हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो आज इस वीडियो में, आज आपके इस क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। दोनों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बहुत ही बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, परफेक्ट पार्टिसिपल कौन है और पास्ट पार्टिसिपल कौन है। तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, आप इसके नीचे डाल लेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, इसमें हम लोग खास करके वर्ब में फोर्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब में फोर्थ फॉर्म और एंड और क्या होता है, कभी कभी बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस का कैसे जोड़ेंगे, आपको सेंटेंस जोड़ना है, बस जान लीजिए सिंथेसिस में आपको सेंटेंस जोड़ना है। तो जोड़ने का ही तरीका आपको सीखना है। पहले सेंटेंस पहचानिए तो सही। ठीक है, सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो नहीं आएगा आपको। सेंटेंस पहचानना मैं सिखा रहा हूं आपको। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या, हमने क्या ट्रिक बताया कि वर्ब में फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगा के बनाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब सेंटेंस में वाज वर आता है तो उसको बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स को पहले हम लिख लेते हैं। रूल्स को अभी जस्ट, तो क्या करिए, अभी तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल्स क्या क्या होते हैं। पहले रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक से एक एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में लिया हुआ हूं, प्रीवियस आपके वो सभी प्रश्न लिया हुआ हूं जो कभी न कभी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। बहुत ही आसान हो जाने वाला है। देखिए कैसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, चलिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं हम लोग। क्या क्या हमने कहा भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने क्या कहा, हमने आपको कहा आप क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और एंड क्या होता है, एंड कभी कभी हम लोग बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। ठीक है, ये तो वर्ब में आईएनजी से बनता है। किससे बनता है, वर्ब में आईएनजी से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में जो इसका अर्थ होता है वो होता है कर, करके हुए। क्या होता है, कर या करके या फिर होता है हुए। क्या होता है, हुए होता है। ठीक है, कर करके हुए होता है, कर करके हुए होता है। इस बात को आप समझ लेंगे, कर करके हुए होता है। ठीक, कर करके और हुए, इस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ निकलता है। हिंदी, आपको हिंदी निकालना मस्ट, एकदम जरूरी है। हिंदी आप नहीं निकालेंगे तो सेंटेंस आपको आने वाला नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से आ जाए। चलिए तो पहले इसका रूल लिख लेते हैं। क्या इसके रूल्स हैं भाई, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कर रहा है, रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। दो सेंटेंस में क्या है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है। ठीक, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है। सेकंड क्या कर रहा है भाई, सेकंड क्या इसका रूल है, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। दोनों
कार्य साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, अर्थात क्या, अर्थात दोनों कार्यों के बीच, दोनों कार्यों के बीच समय शून्य होता है, यानी दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, अर्थात दोनों कार्यों के बीच जो समय लगेगा नहीं के बराबर, समय लगेगा ही नहीं, यानी दोनों काम साथ साथ होंगे, एक काम खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा स्टार्ट हो गया, ठीक, दोनों काम स्टार्ट होगा साथ साथ, यही तो इसकी पहचान है। अभी मैं आज को रूल लिखिए, उसके बाद आपको बताते हैं तीसरा क्या रूल है भाई इसका। तीसरा इसका जो रूल है, पहले सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाकर, आईएनजी क्या लिखा, पहले सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाकर शुरू करते हैं और दूसरे सेंटेंस को कॉमा किससे, कॉमा से जोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक। इस बार से कितने हो गए, ये आपके चौथा पॉइंट लेंगे। क्या चौथा पॉइंट है भाई, यदि पहले सेंटेंस में वाजवर आया हो तो वाजवर को हटाकर बीइंग से शुरू करते हैं और दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, ठीक, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके रूल्स हो गए। रूल्स क्या कर रहा है, पर ध्यान से देखिए आप लोग कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है, इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है कि जो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस आपको देगा, सभी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया गया होगा, यानी सभी के सभी एक ही सब्जेक्ट होंगे, सेम सब्जेक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, दोनों कार्य एक साथ साथ होते हैं, दोनों कार्य के बीच में जो समय अंतराल होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, नहीं के बराबर होगा, समय नहीं लगता है दोनों कार्यों में, यही तो इसकी पहचान है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों को आज मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों में विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो क्या कहा हमने कि दोनों कार्य साथ साथ होते हैं और दोनों कार्यों के बीच जो समय अंतराल होता है, जो समय लगता है, वो शून्य होता है। तीसरी बात क्या है भाई, पहले सेंटेंस में आईएनजी लगाते हैं, पहले सेंटेंस में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, पहले सेंटेंस में आईएनजी लगाते हैं और उसी से शुरू करते हैं,
उसी से शुरू करते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस बचता है उसको कॉमा से बस सेम जो करते हो लिख देते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जो भी चेंजिंग करना है पहले सेंटेंस में करना है, और पहले सेंटेंस में आपको आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाना है। चलिए लास्ट पॉइंट लेते हैं, क्या है, यदि सेंटेंस में वाज वर आता हो, क्या आता हो, वाज वर आता हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय वाज वर को हटा के बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद जो बचता है उसको लिखते हैं, फिर सेकेंड सेंटेंस को कॉमा से जोड़ करके लिख देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके कभी सवाल गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए तो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, मेरे साथ अपना कलम और कॉपी के साथ शुरू हो जाइए और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। The thief jumped up. The thief jumped up. Full stop. He ran away. He ran away. क्या बताया हमने? The thief jumped up. He ran away. यानी the thief jumped up. चोर कूदा. He ran away. वह भाग गया। चोर कूदा वह भाग गया। दो सेंटेंस आपको दिया है। अब दोनों सेंटेंस में हमने क्या बताया, पहले बात आप उसको पहचानिए, दोनों सब्जेक्ट सेम, दोनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। दूसरी बात, जो दोनों सेंटेंस है इनके बीच जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, उसमें समय नहीं है, उसमें कोई समय अंतराल नहीं है। तो क्या करेंगे आप, यानी पहचान जाएंगे कि दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वह कूदा और भाग गया, कूद कर भाग गया। एक काम खत्म नहीं हुआ कि तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी दो ही पहचान है। क्या पहचान है? दो ही पहचान है। पहला, सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे। दूसरा, दोनों सेंटेंस में जो कार्य हो रहा होगा उसमें बीच में कोई समय अंतराल नहीं रहेगा, कोई समय नहीं रहेगा। तो लेते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंपल बनाते हैं भाई, आराम से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा, वर्ब में आईएनजी, जंपिंग अप, क्या करेंगे, जंपिंग अप, फिर दूसरे सेंटेंस को कॉमा से फिर जोड़ दीजिए, ही लगते ही रैन अवे, या द थीफ रैन अवे, द थीफ THIEF, द थीफ रैन अवे, ठीक है। जंपिंग अप, द थीफ रैन अवे कहने का मतलब सेंटेंस में जब नाउन प्रोनाउन दोनों दिया हो तो हम लोग नाउन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है, नाउन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो क्या हो गया, जंपिंग अप, द थीफ रैन अवे, यानी कूद कर वह भाग गया, कूद कर चोर भाग गया। यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जो वर्क हो रहा है नहीं के बराबर, कूद कर वह भाग गया, यानी समय नहीं लगा। यही तो है पहचान, इसी को पहचानना पड़ेगा। नहीं पहचानते हैं तो सेंटेंस आपके गलत होने के चांस रहते हैं। लेते हैं अगला एग्जांपल्स। अभी और बहुत सारे मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। क्या करा भाई सेकेंड एग्जांपल, आई रीच्ड होम, आई reached home, I reached home, I took off my clothes, I took off my clothes, ठीक, I took off my clothes, I reached home, मैं घर पहुंचा, I took off my clothes, मैंने अपने कपड़े उतारे, ठीक है। एक ट्रिक आपको दे दें, एक ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, प्लेस, ये समझिएगा, प्लेस, ये मैंने ट्रिक आपको दे दिया। प्लेस क्या, हमने दिया जगह, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों देखेंगे, और दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। लेकिन मैं जो आपको ये धांसू ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आपके सवाल कभी जीवन में गलत नहीं होने वाले हैं। हमने क्या कहा कि जब सेंटेंस में जो प्लेस होगा, यानी जो सेंटेंस होगा उसमें दोनों एक ही जगह पे काम होता होगा, प्लेस सेम होगा, प्लेस सेम होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल
और प्लेस डिफरेंट डिफरेंट होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल। बातें समझ में आ गई। यदि प्लेस सेम सेम रहेगा, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस जो दोगा वो सभी के काम एक ही जगह पे खत्म हो रहा है, सेम प्लेस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि प्लेस आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है, डिफरेंस हो गया, पहले सेंटेंस में किसी और प्लेस पर, दूसरे सेंटेंस में किसी और प्लेस पर, तो वो कहा जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक से एक पहचान आपको दे रहे हैं। ये ट्रिक मैं आपको गारंटी देता हूं, एक सवाल भी आपके गलत नहीं होने वाले हैं इस ट्रिक से। प्लेस बस समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए, द थीफ जंप्ड अप, चोर कूदा, भाग गया, यानी कि चोर कूदा, दोनों काम क्या एक ही प्लेस पर हो रहा है, कूदा और भाग गया, ठीक है। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा और अपना कपड़ा उतारा, तो कहां दोनों काम हो रहे हैं, घर पे ही हो रहे हैं, सेम प्लेस है, सेम प्लेस है ना। आप ट्रिक लगा रहे होंगे, ट्रिक के माध्यम से बना लीजिए, फटाक फटाक से बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, बन जाएगा रिच्ड, रीचिंग, क्या हो जाएगा, रीचिंग, रीचिंग होम, रीचिंग होम, कॉमा लगा देंगे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, रीचिंग होम, घर पहुंचकर मैंने अपना कपड़ा क्या किया, उतारा, ठीक है। तो रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, दूसरे सेंटेंस को कॉमा से आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मैं बहुत ही आराम से पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिए और अपने स्टडी को पूरा करिए। चलिए लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। क्या कर रहा है भाई तीसरा एग्जाम्पल, आई सा अ लायन, आई सा अ लायन, फुल स्टॉप, आई रैन अवे, क्या, आई रैन अवे, ठीक, आई सा अ लायन, फुल स्टॉप, आई रैन अवे, मतलब मैंने शेर देखा, आई लायन, मैंने लायन देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। दोनों घटनाएं कहां हो रही है, एक ही प्लेस पर हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। अब कैसे बनाएंगे, पहचान आपको बार बार बता रहे, दोनों के दोनों सेम सब्जेक्ट, दोनों कार्यों के बीच में समय नहीं के बराबर। भाई वो शेर को देखा तुरंत भाग गया, क्या वो शेर से हाय हेलो करेगा, हाय शेर कैसे हो, तो क्या भाई चलो पार्टी वार्टी करते हैं, खुद ही पार्टी बन जाओगे यार, ठीक है। इसलिए क्या करो, तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाओ। तो मैंने शेर को देखा तुरंत में भाग गया, यानी दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीखो इसको, सीखो जो मैं बता रहा हूं ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है, जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं ये ट्रिक आपको कोई नहीं देने वाला, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर। चलिए कैसे बनेगा, बना लीजिए इसको। तो हो जाएगा सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन कॉमा आई रैन अवे, आई रैन अवे, हो गया, बन गया। सीइंग अ लायन, शेर को देखकर मैं भाग गया, ठीक। दोनों कार्य एक ही प्लेस पर, दोनों कार्य के बीच में समय नहीं के बराबर और दोनों सब्जेक्ट सेम सेम। आ रहा होगा आपको, आशा करते आप सीख रहे होंगे और जब बहुत जबरदस्त सीख रहे होंगे। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या करा भाई, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉच्ड मूवी, ही watched movie, full stop, he watched movie, full stop, he slept, he watched movie, वह मूवी देखा, he slept, वह सो गया, यानी मूवी देखते देखते क्या किया, वो सो गया, यानी दोनों कार्यों के बीच में समय नहीं के बराबर। भाई वो मूवी देख रहा था, सो गया, दोनों कार्य भी एक ही प्लेस पे हो रहे हैं ना, बताओ बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही प्लेस पे हो रहे हैं। जब प्लेस आपका सेम होगा तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप आराम से बना लो, बस क्या करेंगे, वाचिंग मूवी कॉमा ही स्लेप्ट, वेरी इजी। तो क्या करेंगे, बन जाएगा आराम से, तो हो जाएगा वाचिंग मूवी कॉमा ही स्लेप्ट, ठीक। वाचिंग मूवी कॉमा ही स्लेप्ट, यानी मूवी देखते हुए, मूवी देखकर वह सो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं भाई, क्या एग्जांपल है, आई रीच्ड दिल्ली, आई कॉल्ड माई
फ्रेंड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। ठीक है, आई रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंचा। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को कॉल किया, फोन किया। ठीक है, तो देखिए क्या दोनों एक ही प्लेस है, दोनों दिल्ली की बात कर रहा है, दोनों एक ही प्लेस है, तो सेम सेंटेंस आपका सेम बस आराम से बन जाएगा। ऊपर की तरफ बना लीजिए, तो क्या करेंगे, बन जाएगा रीचिंग, रीचिंग दिल्ली, रीचिंग दिल्ली कॉमा आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई कॉल्ड माई फ्रेंड। डरने की बात, डरो मत भाई, डरो मत। आज सारे के सारे डर आपके निकल जाने वाले हैं। सिंथेसिस बहुत सारे मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन देव क्लासेस पे हर एक चैप्टर, एक पॉइंट में एक एक वर्ड आपको बताने की कोशिश करता हूं और आशा करता हूं आप सभी को आता भी होगा। चलिए, तो रीचिंग दिल्ली, दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने मित्र को कॉल किया। ठीक है, आगे लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है भाई? उसके बाद छठवां एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है भाई? एग्जाम्पल है आई वाज हंग्री। क्या है? आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो क्या होगा? आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। हमने कहा था सेंटेंस में जब क्या रहेगा, सेंटेंस में जब आपका रहता है वाज वर, यानी पैसिव वॉइस में वाज वर रहता है, तो क्या करते हैं, वाज वर को हटा के बीइंग लगाते हैं और सब के सब फिर वैसे ही सेम लिखना है आपको, कोई डिफरेंस नहीं है। आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, दोनों के दोनों क्या है, सेम प्लेस है। मैं भूखा था, आई टुक माई, यानी आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन खाया, मैंने अपना भोजन लिया। ठीक है, दोनों एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आराम से बन जाएगा। बनाइए इसको, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री। क्या करेंगे, बीइंग हंग्री कॉमा आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। बन गया ना, हो रहा ना इजी, बहुत ही आसान है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो तरीके सेंटेंस बनाते हैं, एक जो है कि ये है आईएनजी से और दूसरा जो बनता है बीइंग से। बीइंग की पहचान क्या है, बस एक ही सेंटेंस में एक ही आपको एक वर्ड खाली वाज वर रहता है, तो वाज वर को हटा के बीइंग लगा देते हैं, उसके बाद सब कुछ वैसे ही जैसे आप इधर बना रहे थे। लीजिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कर रहे हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। क्या है, सी वाज TIRE टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ठीक है, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। सी ले डाउन टू, क्या हो जाएगा, सी ले डाउन टू रेस्ट। ठीक है, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। क्या होगा, टेक रेस्ट होगा, ये होगा आपका टेक रेस्ट हो जाएगा, टेक रेस्ट। ठीक, तो सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, फुल स्टॉप, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, यानी क्या, सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलने में क्या हो गई, थक गई थी। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह बैठकर आराम करने लगी, यानी चलते चलते क्या हो गई, वो थक गई। दोनों प्लेस एक ही हुआ ना, मैं चल रहा हूँ, चलते चलते थक गया तो मैं बैठ गया, आराम करने लगा, यानी दोनों बातें एक हुई ना, दोनों एक ही प्लेस पे घटना घट रही है और दोनों के दोनों कार्यों में जो समय अंतराल लग रहा है नहीं के बराबर, जीरो समय, क्या है, जीरो है। दोनों कार्य साथ साथ, मैं चल रहा था थक गया बैठ गया, है ना, मैं खेल रहा था थक गया बैठ गया, ठीक है, मैं पढ़ रहा था थक गया सो गया। ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेम सेंटेंस। तो आराम से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे भाई, आराम से बनाइए, आराम से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, वाज लगा है तो वाज को हटा के बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग, बीइंग ऑफ, सॉरी, बीइंग टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे,
कामा सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, ठीक है, टेक रेस्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका पूरा हुआ। हमने क्या बताया आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया। क्या बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया। तो इसके बाद हम लेने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों को यदि आप लगातार नहीं देखते हैं तो दोनों के कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो में बने रहिए। और लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, ठीक। हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में तो कोई अंतर ही नहीं दिखता। लेकिन यहाँ अंतर मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रिक हमने आपको बताया था उस ट्रिक से अभी जो रूल्स लिखवाने वाला हूँ, जो रूल्स आपको रिटेन करने हैं उसको लिखिए और देखिए क्या इसका रूल्स है भाई। पहला, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा एक कार्य खत्म होने के बाद, एक कार्य खत्म होने के बाद एक कार्य खत्म होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, दूसरा कार्य शुरू होता है। अर्थात दोनों कार्यों के बीच समयांतराल लगता है, ठीक, समयांतराल लगता है। तीसरी बात लेते हैं, पहले सेंटेंस में हैविंग लगाकर शुरू करते हैं और दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपके रूल्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और समझिएगा, क्या हमने आपको बताया था ट्रिक, हमने आपको ट्रिक बताया था प्लेस। ठीक है, तो प्लेस यहाँ क्या रहेगा, प्लेस यहाँ रहेगा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लेस आपका डिफरेंट रहेगा, वहाँ प्लेस सेम था, यहाँ प्लेस डिफरेंट रहेगा। तो इसके रूल्स को समझ लेते हैं। क्या है कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सेम, इसमें भी सेम। एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होगा, अर्थात दोनों काम के बीच में समय रहेगा, समय लगेगा, दोनों काम के बीच में समय लगेगा। यही तो इसकी पहचान है, यही तो आपको पहचानना है कि सर उसमें भी सेम सब्जेक्ट, इसमें भी सेम सब्जेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
उस वाले में क्या था, दोनों काम के बीच में समय नहीं लगेगा, 0। लेकिन यहाँ काम के बीच में समय लगेगा, एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। और इसको बनाते कैसे हैं, पहले उसमें क्या था, उसमें हम आईएनजी से बना रहे थे, इसमें हम हैविंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हैविंग से। तो फर्स्ट सेंटेंस में हैविंग लगा करके फिर दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़ देते हैं। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। और जो ट्रिक में आपको दिया था, ट्रिक आपका कभी भी विफल नहीं होगा, कभी भी आपको असफल नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि वहां पर है प्लेस। क्या है, प्लेस है। वहां पे प्लेस सेम था, दोनों घटनाएं, दोनों कार्य एक ही जगह पे हो रहे थे। लेकिन यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों जो कार्य होंगे, जो दोनों वर्क होगा, वो डिफरेंट प्लेस पर होगा। यही इसकी सबसे बड़ा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको लिख लो, इसको रख लो, इसको गांठ बांध लो। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स है भाई, एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल्स होने वाला है। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैड, क्या होगा, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप। सी वेंट टू मार्केट, ठीक है, सी वेंट टू मार्केट। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, यानी वह अपना काम समाप्त की। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, यानी अपना काम खत्म करने के बाद कहाँ गई, बाजार गई। यानी दोनों हुए ना डिफरेंट प्लेस, ये अपना काम कहीं और खत्म की, फिर उसके बाद कहाँ गई, बाजार गई। दोनों डिफरेंट प्लेस हुए ना। जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ, कॉन्सेप्ट से आपकी जो आपको मैं ट्रिक दिया हूँ, कभी भी पूरे लाइफ में सवाल गलत होने वाले नहीं है। चलिए बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहचान हमने बता दिया आपको, सेम सब्जेक्ट भी रहेगा, दोनों के एक ही व्यक्ति के बारे में बात किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पहचान है कि दोनों सेंटेंस में जो कार्य हो रहे हैं, वो उसमें समय लग रहा है। मैंने अपना काम खत्म करने के बाद कहाँ गया, मैं बाजार गया। समय तो लगा होगा ना जी, समय तो लगा ही होगा। उसके बाद प्लेस भी क्या है, डिफरेंट है। तो बना लीजिए, आप खुद बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई, बन जाएगा आपका हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, फिर कामा लगाएंगे, फिर सेकंड वाले को जियो करते हो लिख दीजिए। सी वेंट टू मार्केट हो गया ना। बहुत ही आसान हो जाने वाला है वीडियो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों को दोनों आप आज ही कॉपी पर लिखिए। क्लास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर आप बताएंगे। चलिए सेकंड ले रहे हैं। क्या एग्जांपल सेकंड है, द मदर कुक्ड द फूड, द मदर कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। शी गेव इट टू हर सन्स, ठीक है। द मदर कुक्ड द फूड, यानी माताजी भोजन पकाई। शी गेव इट टू हर फूड, वह उसे अपने पुत्रों को दी। ठीक, तो क्या लग रहा है, सब्जेक्ट सेम, यहाँ भी माताजी के बारे में, यहाँ भी माताजी के बारे में, दोनों सेम। लेकिन क्या पहले वो क्या कि खाना बनाई, खाना पकाई, उसके बाद में भोजन करेंगे जी, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरी बात, जो दोनों काम हो रहे हैं वो डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है कि नहीं, बताओ हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है। यानी खाना बनेगा किचन में और बच्चे कहाँ खाएंगे, वो कहीं भी बैठ के खा सकते हैं। तो डिफरेंट प्लेस हुआ ना, प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, वो डिफरेंट प्लेस हुआ। जब डिफरेंट प्लेस हुआ तो आराम से बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे आप लोग, बहुत आराम से बना लेंगे। तो हो जाएगा हैविंग कुक्ड द फूड, कॉमा, शी गेव इट टू हर सन्स। हैविंग कुक्ड द फूड, शी गेव इट टू हर सन्स। अभी और एग्जाम्पल्स लेने वाले, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अभी और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है भाई, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सुमन फिनिश्ड हर वर्क, सुमन
फिनिश्ड हर वर्क, सुमन फिनिश्ड हर वर्क, फुल स्टॉप, सुमन वेंट आउट, या सी लिख सकते हैं, ठीक है, सी वेंट आउट, सी वेंट आउट यानी सुमन फिनिश्ड हर वर्क, सुमन अपना काम खत्म की, सी वेंट आउट फिर वह बाहर गई, अपना काम खत्म की फिर बाहर गई, यानी दोनों कार्यों में समय लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा, और दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों डिफरेंट प्लेस है कि नहीं है, यानी सुमन अपना काम कहीं और खत्म की फिर वो बाहर गई, तो दोनों को दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हुआ ना, पहचानना बहुत ही आसान है। चलिए बना लीजिए, कैसे बनाएंगे इसको, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा लगाएंगे, फिर सी वेंट आउट। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल करा है, आरती रोट लेटर, शी कुड नॉट पोस्ट इट, ठीक, क्या हमने कहा, आरती रोट लेटर, आरती एक पत्र लिखी, शी कुड नॉट पोस्ट इट, लेकिन वह उसे पोस्ट नहीं की, यानी कहने का मतलब पोस्ट करेगी तो कहाँ करेगी, पोस्ट ऑफिस में, तो डिफरेंट सब प्लेस हुआ कि नहीं, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो तुरंत बना लेंगे इसको। कैसे बनेगा भाई, आराम से बन जाएगा, हो जाएगा हैविंग रिटेन, कौन सा फॉर्म लगता है, रिटेन, हैविंग रिटेन अ लेटर, कामा, शी कुड नॉट पोस्ट इट, हैविंग रिटेन अ लेटर, शी कुड नॉट पोस्ट इट, यानी हैविंग के साथ मेन का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, बस एक दो एग्जांपल्स और हैं, आपके इस क्लास खत्म होने वाला है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, स्टॉप, ही वेंट टू हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, ही वेंट टू हॉस्पिटल, तो आराम से बना लेंगे, ही फिनिश्ड वर्क यानी वो अपना काम खत्म करने के बाद कहाँ गया, वहाँ हॉस्पिटल गया, तो दोनों डिफरेंट हुए ना प्लेस। ट्रिक में जो दे रहा हूँ, ट्रिक को एकदम गांठ बात लो, कभी सवाल गलत होने वाले नहीं है, ठीक है। और दोनों काम के बीच में क्या समय लगा कि नहीं लगा, समय भी लगा, अपने क्या किया, काम खत्म करने के बाद कहाँ गया, फिर हो गया हॉस्पिटल, तो आराम से बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई, हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा लगाएंगे, फिर ही वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस भी आपका आराम से बन जा रहा है, सारे डर खत्म हो गए होंगे, इसी प्रकार से हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक देव क्लासेस पर आप आशीष सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो हर एक चैप्टर आपका इजी हो जाने वाला है। तो देखिए लास्ट, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भाई, he was punished by her teacher, his teacher, full stop, he was punished by his teacher, full stop, he felt sorry, ठीक है, he felt sorry हुआ ना, he was punished by his teacher, उसे अपने शिक्षक के द्वारा क्या दिया गया, दंड दिया गया। he felt sorry, वह बहुत दुख महसूस किया, उसे बहुत खेद हुआ, तो हुआ ना, अलग अलग काम हुए ना, पहले वो गलती करता है, उसके बाद फिर महसूस करता है, गलती करने के बाद तुरंत महसूस नहीं होता है जी, तो वो महसूस करने में समय लगा, दोनों सेंटेंस के बीच में समय लगा, और
दोनों के दोनों जो प्लेस है वो डिफरेंस हैं, प्लेस क्या है, डिफरेंस है। तो उसके बाद हम तुरंत बना देंगे। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, वाज लगा है, यानी पैसिव वॉइस में है, बाय टीचर पैसिव वॉइस में है, तो बस हैविंग के बाद बीन लगा देंगे। वाज वेयर को हटा क्या रहेंगे, बीन, BEEN, क्योंकि पैसिव वॉइस में है, हैव बीन लगता है तो हैविंग बीन, बस आराम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, फिर कॉमा, ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, ही फेल्ट सॉरी। तो हो गया आज का क्लास ओवर। ठीक, कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा मुझे। और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तुरंत आपके पास पहुँच चुके। आप अपना क्लास जारी रखें, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत अभी बेल आइकन दबाइए। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने पूरे हिंदुस्तान में हर अपने साथियों को जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद।